अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा एवं पचमढ़ा में महाबीहर गंगा आरती के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय आयोजन का श्री गणेश बीते दिवस शोभा यात्रा के साथ हुआ था, जिसके बाद आज पचमढ़ा आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसी कड़ी में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ बच्चों के द्वारा किया गया। इसके साथ ही मां बीहर गंगा आरती के यजमानों का सम्मान भी किया गया। आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सुंदरकांड का पाठ पढ़ा गया। बच्चों द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ शाम 4:15 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित हुआ, जिसके पश्चात बीहर गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसमें बीते दिवस शोभा यात्रा आयोजित की गई थी, जो कि खेम सागर से निकलकर पचमढ़ा में समाप्त हुई थी, जिसके बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ आज किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बताइए, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य इस पूरे कार्यक्रम का कब से कब तक चलना है? हम लोग श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के साथ के नाम पर अपने समस्त सनातन प्रेमी, प्रकृति रक्षक एवं स्वस्थ समाज की रचना की आकांक्षा रखने वाले लाखों और करोड़ों सनातनियों को संदेश देने के लिए कि अपने युवाओं को, अपने बच्चों को धर्म, परिवार, परंपरा, संस्कार से जोड़ें, भगवान की उपासना करें, प्रकृति की पूजा करें। और यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2022 को पृथक संकल्प की बैठक हुई। 21 जनवरी 2023 से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हम लोगों को बड़ा सौभाग्य था कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को रामलला जी नवनिर्मित भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसी दिनांक से हमारे पंचमढ़ धाम, जो आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है, यहाँ उनके पुण्य चरण पड़े थे और हम लोगों के तीर्थ के जैसा महत्व रखता है। इस भूमि पर माँ बीहर गंगा आरती, वो बीहर गंगा जो हमारे संपूर्ण रीवा के नगरवासियों की क्षुधा की तृप्ति करती है, प्यास बुझाती है, हमारे संपूर्ण रीवा की भूमि को शस्य श्यामला करती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। प्रकृति पूजा, पंचमहाभूत उपासना हमारे धर्म परंपरा का अनिवार्य तत्व है। उस सब को जगाने के लिए, उस सब को पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए बच्चों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों के मन में इस बात को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए कि हम लोग इसी जल के बने हुए हैं। यही जल, हमें जल क्यों अच्छा लगता है बहता हुआ? क्योंकि हम खुद से मिलते हैं। साइंस में पढ़ाया जाता है कि 70% पार्ट हमारा शरीर का जल से बना है, और जब आप किसी प्रिय से मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जल तो हमारे खुद की रचना का अनिवार्य तत्व है। उससे मिलते हैं, उसकी उपासना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और उसी कृतज्ञता ज्ञापन के क्रम में हम ये सब आरती कर रहे हैं। और आज वार्षिकोत्सव है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। हमारे हजारों हजार राम दरबारी बंधुओं के पुण्य प्रताप, उनके परिश्रम, उनके अंशदान, उनके योगदान, उनके रात दिन के निरंतर मेहनत से यह साकार हुआ है। और जो हमारे लाखों लाख लोग उस दृश्य को देखने के तड़प रहे थे, उस सब के लिए हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज सर संरक्षक आदि गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए, उन मठों को स्थापित करने का उनका उद्देश्य था कि वहाँ हमारे मूल धर्म ग्रंथों की शिक्षा मिले और उस शिक्षा से प्रेरित होकर लोग उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण करें। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उन मठों से संबंधित अखाड़े भी स्थापित किए। उन अखाड़ों का उद्देश्य था कि अगर हमारे धर्म पर आक्रमण हो तो उन अखाड़ों पर ऐसे युवा तैयार किए जाएं जो धर्म ग्रंथ तो जाने ही, लेकिन साथ में अपने धर्म की सुरक्षा करना भी जाने। उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य जी की ही संकल्पना थी कि रीवा में यह पंचमठ स्थापित होना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 32 वर्ष की आयु में उनका वो स्वर्ग को सिधार गए, तो उनकी ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। तो हम राम दरबार अखिल आर्यावर्त ये चाहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की मनसा और इच्छा के अनुसार यह पंचमठ धाम शास्त्र और शस्त्र का केंद्र बने। और माननीय डिप्टी सीएम महोदय ने इसको भव्य रूप तो दे दिया है, लेकिन इसे दिव्य रूप बनाने की मनसा और इच्छा और पूर्ति समाज को करनी होगी।
राम दरबार अखिल आर्यावर्त उसी मंशा को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। राम के आचरण को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि जब तक समाज के हर व्यक्ति तक राम के आचरण की शिक्षा ना पहुंचे, हर घर में एक राम दरबारी ऐसा ना पैदा हो जाए जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे और अपनी संस्कृति को हीन ना माने, बल्कि अपनी संस्कृति को ही अपनी प्रेरणा और अपना गौरव माने।